वेलकम। आज हम बात करने वाले क्लास 9 की लिटरेचर बुक मोमेंट्स का एक चैप्टर एडवेंचरर्स ऑफ टोटो विच इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। तो आज हम इस चैप्टर में बात करने वाले एडवेंचर ऑफ टोटो जिसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड एक काफी अच्छे राइटर है और एंग्लो इंडियन राइटर है। तो उन्होंने इस स्टोरी के जरिए एक फनी और एक ह्यूमरस साइड बताया है एक जानवर का, एक मंकी का, जो टोटो बेसिकली एक बेबी मंकी है, उसके बारे में उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो ये राइटर के बचपन के टाइम का है जब उनके ग्रैंडफादर जानवरों से, एनिमल से बहुत ज्यादा लगाव रखते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उनके घर में ही एक छोटा सा जगह था जहाँ पे जू बना रखा था, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स को वो रखते थे एंड सारे एनिमल्स सोशिएबली वहां पे रहा करते थे। तो ये उसी टाइम की है जब राइटर छोटे थे, यानी रस्किन बॉन्ड छोटे थे और उनके ग्रैंडफादर के बारे में वो अपनी इस स्टोरी में बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक टोटो, एक बेबी मंकी को लाया था और बहुत सारी मिस्चीवियस, फनी और ह्यूमरस तरीके से उस कहानी को नरेट किया। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ग्रैंडफादर यानी रस्किन बॉन्ड के जो ग्रैंडफादर थे उनको जानवरों से बहुत ज्यादा लगाव था और एक दिन वो रास्ते में जा रहे थे तो उन्हें एक टोंगा ड्राइवर देखा जो एक बंदर के गले में पट्टे बांधकर था और वो उसको घुमा कर था, यहाँ वहां रखा हुआ था बाजार में और उसे शायद कुछ ना कुछ काम करवा रहा था। तो उसी का नाम था टोटो, जिसको ए बेबी मंकी चैप्टर में टोटो कहा गया, जो कि एक बेबी मंकी है। तो ग्रैंडफादर ने यानी रस्किन बॉन्ड के ग्रैंडफादर को वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा और उन्होंने उसको ले लिया, 5 रुपए में उस टोंगे ड्राइवर से खरीद लिया और उसको घर लेकर आ गया। लेकिन राइटर यानी रस्किन बॉन्ड की जो ग्रैंडमदर थी, दादी माँ थी, उनको ये सब जानवर बहुत ज्यादा पसंद नहीं थे तो वो छुपाने लगे। रस्किन बॉन्ड यानी राइटर को, उनके ग्रैंडफादर को पता था कि उन्होंने एक मंकी को लाया है और जब दादी माँ का मूड ठीक हो जाएगा, जब वो अच्छे मिजाज में होंगी, तब उन्हें दिखाएंगे और उस बंदर के बारे में बताएंगे। अभी कुछ दिनों के लिए इसे छुपा कर रखते हैं। तो जिसकी वजह से उस बंदर को लाया उन्होंने, जिसकी आंखें बहुत ज्यादा मिस्चीवियस थी, आंखों से ही लगता था कि बहुत ज्यादा शरारती है और उसकी जो दांत थे दैट वाज पियरली वाइट, बहुत ज्यादा चमचमाते सफेद दांत थे उसके। हाथ ऐसा लगता था कि बहुत ज्यादा काम करवा चुके हैं जिसके पास वो पहले था। तो उन लोगों ने लाकर अपने एक कमरे में, एक क्लोजेट में बंद कर दिया और दीवार के कुछ चीजों से चिपका कर रख दिया और फिर वहां से ग्रैंडफादर और राइटर यानी रस्किन बॉन्ड चले गए। और कुछ देर बाद जब वो गए वापस कि अब उसको देखते हैं कैसा है वो टोटो, और जब वो गए तो वहां पे उन्होंने देखा कि दीवारों को उखाड़ कर, जिस चीज से उन्होंने उसको फिट किया था उस चीज को तोड़कर भागा हुआ है वहां से। और कमरे की और भी चीजें, फ्रेम, कमरे का जो वॉल का प्लास्टर था वो सब टूटा हुआ है। ये ब्रिक जो था वो दीवार दिखने लगी, इतना जोर से उन्होंने प्लास्टर खींच लिया था और वो जो कील जो दीवार में था वो भी निकला हुआ था। राइटर का यानी रस्किन बॉन्ड का एक स्कूल ब्लेजर था, वो भी बहुत ज्यादा टुकड़ों में था। इट वाज ऑल इन श्रेड्स। और देख के लगा कि कमरे का एकदम बुरा हालत कर दिया उस टोटो ने। और जब ग्रैंडफादर ने देखा तो ही वाज नॉट डिसअपॉइंटेड, इनफैक्ट ही सेड कि ही इज क्लेवर। अगर और ज्यादा टाइम मिलता तो शायद ये तुम्हारे राइटर को कहते कि तुम्हारे कोट को वो एक रस्सी बनाकर खिड़की से भाग जाता। यही चीज वो समझाने की कोशिश करते। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसको कोशिश किया कि ऐसी जगह रखते जहां वो ज्यादा शरारत ना कर पाए, और चूंकि ग्रैंडमदर नहीं चाहती थी कि ज्यादा जानवर हो, पेट हो, इस वजह से उनको उसको संभाल के रखा गया। अगले दिन राइटर के जो ग्रैंडफादर हैं वो देहरादून से सहारनपुर जा रहे थे अपने पेंशन को कलेक्ट करने के लिए, और जिस वजह से राइटर यानी रस्किन बॉन्ड के साथ नहीं जा सके तो उन्होंने सोचा कि टोटो को अकेले छोड़ना ठीक नहीं होगा, उन्होंने साथ में ले लिया क्योंकि बहुत ज्यादा शरारती था, मिस्चीवियस था और यहाँ पे वो बड़ी सी अजीब हरकतें करने वाला। तो वो उसको लेके चले आते हैं एक बॉक्स के अंदर, एक कैनवस के अंदर उसको पैक कर देते, कुछ होल्स होते जिससे वो सांस ले रहा होता। और जिसके बाद जब वो वापस सहारनपुर पहुंचते हैं, टीसी उनसे टिकट मांगता है, वो टिकट दिखाते हैं और अचानक उस कैनवस को खोलकर बहुत जोर से हुप अप करके वो बाहर निकलता है और टीसी डर सा जाता है। वो एकदम देखता है और उसे लगता है कि ये मंकी नहीं बल्कि एक डॉग, उसे लगता है छोटा से कुत्ते का बच्चा है और उसको कहते हैं कि सर आपको इस कुत्ते के लिए भी पैसे देने होंगे। तो 3 रुपए एक्स्ट्रा राइटर के ग्रैंडफादर को देना पड़ता है और वो उसको लेके आगे चले जाते हैं और वापस वहां पे ये सारी स्टोरी वो राइटर को आके बताते हैं जो कि रस्किन बॉन्ड अपनी स्टोरी में लिख रहे हैं। इस तरीके से जब ग्रैंडमदर का मूड ठीक हुआ तो उन लोगों ने उनको बताया कि हम लोगों ने एक टोटो को लाया है, टोटो को घर में अब रखना होगा, और उनका एक खुद का एक जू था जो उनके घर पे था जहां बहुत सारे टर्टवाइज, रैबिट और अलग अलग एनिमल्स सोशियबली रहते थे, वहां उसको रखा। लेकिन वहां भी वो इतना ज्यादा शरारत कर रहा था, इतना ज्यादा परेशान कर रहा था दूसरे जानवर को, इसकी वजह से उन्होंने उसको घर में एक अलग कमरा दे दिया, अलग हिस्सा दे दिया। कई बार उसको गर्म पानी से नहाया जाता था लेकिन इतना ज्यादा वो
शरारती था कि वो पहले गर्म पानी को चेक करता था अपने हल्के से एक पैर को डालकर, और फिर दूसरा पहले लेफ्ट लेग डालता था, फिर राइट लेग डालता था, फिर धीरे धीरे अपने आप को उसमें डुबोता था और देखता था कि हाँ ये ठीक है, तब उसमें नहाने के लिए जाता था। फिर बड़े मजे से साबुन लगाकर वो नहाता था। और एक दिन किचन में केटल पे एक गर्म पानी रखने के लिए किया गया था जिसमें पानी गर्म हो था, और टोटो इतना ज्यादा शरारती था कि टोटो उस पानी में गया और उसका आसपास का जो एनवायरनमेंट था वो थोड़ा ठंडा था, और टोटो उस पानी में चला गया। पानी उतना ज्यादा गर्म नहीं था जिसकी वजह से उसे शुरू में प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन जस्ट बिकॉज वो उबल रहा था पानी, तो धीरे धीरे जब वो बैठ रहा था तो बार बार उठ रहा है, और बाहर जब सर निकाल रहा है तो उसे ठंडा लगने लगा, तो फिर वो वापस अंदर बैठ गया। फिर इतना ज्यादा गर्म हो गया, और जब दादी माँ ने देखा तो वो दौड़ी और उसको खींचते हुए निकाली। वो ऑलमोस्ट हाफ बॉइल्ड हो चुका था, इतना ज्यादा शरारती था और शरारत करने लगा। और फिर एक दिन की बात है जब वो डाइनिंग टेबल पे सब लोग खाना लगा हुआ था और सबको बुलाए जाने का इंतजार किया जा रहा था, तो जैसे सब लोग आते उन्होंने देखा कि टोटो जो है अपने ऊपर एक जो पुलाव है उस पुलाव के चावल को निकालकर अपने ऊपर ही स्टफ कर रहा, अपने ऊपर ही वो चावल डाल रहा था, जो बहुत ज्यादा फनी था। जिसकी वजह से जब उसकी आंटी आगे बढ़ी तो उन्होंने उसको एक ग्लास मुंह पे फेंका, उसकी ग्रैंडमदर बढ़ी तो प्लेट फेंक के वो भागने लगा, और जब ग्रैंडफादर बढ़े राइटर के यानी रस्किन बॉन्ड के, तो वो पूरा एक पुलाव का प्लेट लेके खिड़की से भागा और भाग के सामने एक पेड़ था उस पेड़ की ऊंचाई पर जाके बैठ गया, और बड़े मजे से एक दाने को खा रहा है, कुछ गिरा रहा है, और थोड़ी देर बाद उसने उस प्लेट को गिरा दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिए, और टुकड़े टुकड़े करने के बाद वो बहुत जोर से हंसने लगा, उससे बहुत ज्यादा मजा आने लगा और बहुत ज्यादा खुश था और बहुत ज्यादा हंस रहा था। लेकिन जल्द ही इस बात में ग्रैंडफादर को रियलाइज हो गया कि ये बहुत ज्यादा चीजों को लॉस कर रहा है, बहुत ज्यादा चीजों को नुकसान पहुंचा रहा है, और दे कुड नॉट अफोर्ड फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ टॉयज, कशन, बेडशीट, केटल्स, बहुत सारी चीजों का फ्रीक्वेंट लॉस हो रहा था। और एट द एंड ऑफ द डे दे रियलाइज के इस टोटो को रखना घर पे ठीक नहीं होगा। फिर वापस उन्होंने उसको जहां से लाया था वहीं भेज दिया, और यहीं पे स्टोरी खत्म होती है। और इसी बंदर के शरारत के बारे में बताया गया स्टोरी में, एडवेंचर ऑफ टोटो, जो कि राइटर के खुद का एक्सपीरियंस है जो उन्होंने अपने ग्रैंडफादर के साथ शेयर किया और अपने स्टोरी में एक्सप्रेस किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।